नमस्कार, मैं प्रिया द्विवेदी सेलेशियल मेमोर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं हर बार कुछ ना कुछ आपके लिए कुछ नए इन्फॉर्मेशन या नई नॉलेज लेकर आऊँगी। तो लास्ट टाइम मैं जैसे आपके लिए फिटनेस की इन्फॉर्मेशन लाई थी, वैसे ठीक इस बार मैं आपके लिए वास्तु का इन्फॉर्मेशन लेकर आई थी। घर क्या है? घर किसी के लिए एक स्वर्ग है, घर किसी के लिए मंदिर है, घर किसी के लिए पूरी दुनिया है। तो वास्तु क्या रोल प्ले करता है उस घर के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, ऐसा ही कुछ बहुत सारी बातें मैं एक शास्त्री जी को आपके सामने लाई हूँ, जो अपने अंदर ही एक पूरा ब्रह्मांड है, जिनके अंदर बहुत सारी विद्याएं हैं। और वो विद्या उनको उनके पिताजी से मिली है। उनके पिताजी ने न जाने 150 से भी ज्यादा किताबें लिखी है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी और वास्तु के ऊपर भी। तो आइए हम सेलेशियल मेमोर में शास्त्री जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार शास्त्री जी। नमस्कार। शास्त्री जी, मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को आपके नाम से लेकर आपकी पूरी पहचान बताएं। मैं शशिकांत शर्मा। मेरे पिताजी पंडित किशन लाल शर्मा, ये एस्ट्रोलॉजर थे, वास्तुशास्त्री थे। उनकी करीबन 150 किताबें आज भी मार्केट में अवेलेबल है। तो हमारे घर में ही ज्योतिष और वास्तुशास्त्र था, इसलिए मैंने भी वास्तुशास्त्र सीखा। तो शास्त्री जी, जैसे ये आपकी खुद की इच्छा थी, या जैसे हमारे आज के जनरेशन में पेरेंट्स की इच्छा से बच्चे पढ़ते हैं या खुद की इच्छा से इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, तो जो आपका जो ये वास्तुशास्त्र जो नॉलेज था, ये आपकी इच्छा से था या कहीं आपने कहीं से सीखा था, या आपके मन में आया, या आपके पेरेंट्स ने बोला कि आप ये वास्तुशास्त्र करिए? नहीं, ये मैंने मेरे इच्छा से नहीं सीखा, क्योंकि मैं तथाकथित जो पुरोगामी लोग हैं या कम्युनिज्म की तरफ लोग झुके हुए हैं, मेरा बिहेवियर थोड़ा सा वैसा ही था। इसलिए मुझे जो भारतीय विद्या है उनमें कोई साइंस नहीं लगता था, इसलिए मैं ये सीखना नहीं चाहता था। लेकिन एक बार हमारे पिताजी ने कहा कि टीका तो वही कर सकते हैं कि जो थोड़ा बहुत पढ़ ले। तूने पढ़ा ही नहीं है अभी तक और टीका कैसे कर रहा है? तो पहले पढ़ और फिर तो टीका टिप्पणी कर लेना। अगर तेरे को लगता है पढ़ने के बाद भी ये सही नहीं है, तो तू तेरा बहुत बड़ा आर्टिकल लिखना, मैं पेपर में छपवा के लाता हूँ। तो फिर मैंने कुछ किताबें पढ़ी और बाद में मेरे मुझे ऐसा लगा कि जो वास्तुशास्त्र या ज्योतिष या पुरानी भारतीय विद्याओं को नाम रखते हैं या अंधविश्वासी बोलते हैं, वो इतना आसान नहीं है कि एक झटके में इसको नकार दो। इसके पीछे काफ़ी तपस्या है, काफ़ी संशोधन किया हुआ है। और ख़ास करके वास्तुशास्त्र, ये टोटली साइंस बेस है। मतलब जब मैंने वास्तुशास्त्र की पहली 1-2 किताबें पढ़ी तो देखा कि ये तो वही साइंस है जो हमने स्कूल कॉलेज में सीखा। जैसे कि ये पृथ्वी का ग्लोबल 23.5 अंश से झुका हुआ है, पाइथागोरस का सिद्धांत है, ये पंच महाभूत तत्व है, ये ग्रेविटी वे है, मतलब गुरुत्वाकर्षण है। ये तो हमने साइंस में सीखा हुआ है और वही इस वास्तुशास्त्र में है। इसलिए फिर मेरा विश्वास हुआ ये साइंस है। और आज भी मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ, जो साइंस है उसी की करता हूँ। उसमें कुछ धार्मिक कल्पनाएँ वगैरह घुसती है, उसके ऊपर मैं ध्यान नहीं देता। टोटल एज़ अ साइंस ही उसको देखता हूँ। तो शास्त्री जी, प्लीज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वास्तुशास्त्र क्या है, मतलब उसका जो नींव था या उसका जो ओरिजिन था, वो कहाँ से और कैसे आया था? वास्तुशास्त्र का उगम कहाँ से हुआ, वो सोचना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं सोचता हूँ कि वास्तुशास्त्र का जन्म कहाँ से हुआ, तो एक ज़माना ऐसा था कि इस पृथ्वी पर सारी जनता जो थी, वो बगैर मकान के रहती थी, बगैर कपड़े के रहती थी, न खाना बनाना आता था, ऐसे झुंड में इधर-उधर घूमते थे। तो उसी समय किसी बच्चे को या किसी स्त्री को या किसी पुरुष के हाथ में 2 छोटे पत्थर लगे और उसने वहाँ उससे खेलना शुरू किया होगा। और जैसे ही खेलते-खेलते उसमें से एक चिंगारी उड़ी, तो वो पहले तो घबराया होगा, फेंक दिया होगा उन पत्थरों को।
लेकिन जब बाद में वापस कुछ नहीं हुआ तो वापस लिया, फिर देखा चिंगारी आ रही है, तो वो उसको कोई एक जादू समझ रहा था और वो जादू सबको बता रहा था, देखो देखो मैं क्या कर रहा हूँ। और क्योंकि वो जो स्पार्क है वो उन्होंने देखा था जब जंगलों को आग लगती थी, तो ऐसे स्पार्क वहाँ उन्होंने देखे थे। तो वो बोल रहा था कि मैं जंगल की आग में मैं पैदा कर रहा हूँ यहाँ पे, वो इसलिए उसको मजा लग रहा था, बता रहा था। लेकिन ऐसे बताते बताते एक चिंगारी कोई सूखे घास पर पड़ी होगी और फिर वहां से अग्नि उत्पन्न हुआ होगा। और जैसे ही अग्नि उत्पन्न हुआ, तो वो जो अग्नि उत्पन्न हुआ तो वो जो पॉइंट है, ये पूरे मानव जाति का सिविलाइजेशन की तरफ ले जाने वाला महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्योंकि उन्हें अभी तक यही पता था कि कुछ ऊर्जाएं सूरज की आती है, हमें उष्णता देती है, ये पता था। लेकिन पहली बार उनको एहसास हुआ कि कुछ ऊर्जाएं हम भी पैदा कर सकते हैं। उस चिंगारी का फायदा उन्होंने बाद में खाना बनाने के लिए किया, जानवरों से बचने के लिए किया, ठंड से बचने के लिए किया। तो इस तरह सिविलाइजेशन चालू हुआ। फिर बाद में धीरे धीरे कुछ हजार सैकड़ों वर्षों के बाद में फिर उन्होंने घर बनाने की कल्पना की, दीवारें बनाना चालू किया। तो उसका जब दीवारें बनाना चालू किया, तो फिर हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा कि इन दीवारों के अंदर हमें नेचुरल ऊर्जाएं कैसे मिलेगी। इसका जो विचार है वही वास्तुशास्त्र का प्रथम विचार है। ग्रेट। ये जो माफ कीजिएगा मैं इनकी बातों में खो गई थी, लेकिन ये जो वास्तुशास्त्र स्टार्ट हुआ था वो इस प्रकार से स्टार्ट हुआ था। तो शास्त्री जी क्या हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का जो पोल्स है वो वाकई हमारी जिंदगी में या हमारे घर पे इतना अहम रोल भूमिका निभाता है कि जैसे साउथ में या नॉर्थ में ये चीजें अपशुकुन होती है या जो भी है। नहीं, देखिए पहले हमें वास्तुशास्त्र का बेस समझना चाहिए। तो वास्तुशास्त्र के बेस में जो है कि पहले उन्होंने ढूंढा कि कौन सी ऊर्जा पॉजिटिव है, कौन सी निगेटिव है। तो उन लोगों को 45 ऊर्जाएं, जो कुछ दृश्य है और कुछ अदृश्य है, इनका पता लगा। तो ये 45 ऊर्जाएं अपने घर में कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो इसका हिसाब किताब लगाने के लिए उन्होंने एक वास्तु पुरुष नाम के संकल्पना का उत्पन्न किया। मतलब वो उन्होंने एक वास्तु पुरुष नाम की कल्पना की। हालांकि कहानियों में ऐसा आता है कि जो अपने हिंदू धर्म में होता है कि कुछ बातें समझाने के लिए कहानियों में समझाते हैं कि शंकर जी का अंधक के साथ में युद्ध हुआ, बहुत दिन चला। फिर वह शंकर जी के पसीने के बूंद से एक विचित्र जीव पैदा हुआ और वो बड़ा अकराल विकराल था, बहुत ही बड़ा था। और जन्मते ही उसको भूख लग गई। तो उसने क्या किया कि हर जो चीज सामने दिखती है उसको स्वाहा करना चालू कर दिया। तो जनता भयभीत हो गई, उन्होंने देवों की आराधना की। देवों ने ब्रह्मा जी को बोला कि ये आपने कौन सा जीव पैदा कर दिया। फिर ब्रह्मा जी ने बोला कि 45 देवताओं को आदेश दिया कि आप उसको पकड़ो और उसको उल्टा लेटा दो, और आप उसको उठने मत दो, आप उसके ऊपर ये हो जाओ। ये 45 देवता मतलब ऊर्जा है। अच्छा। तो वास्तव में आजकल ज़्यादा करके यूज़ हो रहा है मकानों के लिए, वो 81 घरों का चक्र, वास्तु पुरुष का चक्र होता है। तो उस 81 घरों में मतलब आपका जो प्लॉट है, आपका जो कोई वास्तु है, उसकी सीमाओं के अंदर 81 मतलब 9-9 के, हर दिशा के 9-9 के पार्ट से 81 घर बनाए जाते हैं, उसको पद कहते हैं। तो इस 81 पद का जो वास्तु होता है, तो उसमें 10 दिशा आती है। वास्तुशास्त्र में 10 दिशा है। एक 4 प्रमुख दिशा पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, दूसरी 4 उपदिशा है जैसे ईशान्य आग्नेय नैऋत्य और वायव्य, और एक जमीन यानी ब्रह्म भाग, और एक आकाश। ये 10 दिशाओं में फिर वो 45 ऊर्जाएं कैसे कैसे काम करती है, इसका जो विचार है वो वास्तुशास्त्र का पूर्ण विचार है। तो उसके
हिसाब से हमें देखना चाहिए कि अगर हमें पूर्व को दरवाज़ा निकालना है, तो उसके लिए कौन-सा पथ सही है, ये हमें देखना है। दक्षिण को निकालना है तो कौन-सा पथ सही है, उत्तर को निकालना है तो ये हमें देखना है। और उस 4 दीवारों के अंदर हमें हर मतलब विभाग कैसे हो, मतलब रसोई कहाँ बनेगी, मतलब बैठक रूम कहाँ होगी, गृह स्वामी का कमरा यानी मास्टर बेडरूम कहाँ होगा, इन सब बातों का नॉलेज हो जाता है। ये जैसे ये रेसिडेंस में वही कमर्शियल प्लॉटों में होता है कि मालक का केबिन कहाँ होगा, वो देखेगा कहाँ। वही फैक्ट्री में होता है, जैसे अग्नि में रसोई बनती है घर में, तो फैक्ट्री होगी तो अग्नि में बॉयलर होगा। ये इसी तरह से सारी रचनाएं बनी हुई है। तो शास्त्री जी, ये जो वास्तु शास्त्र है, क्या हमारे दिनचर्या के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व, जैसे आजकल के लोग हैं, जैसे अगर हम फास्ट लाइफ चल रही है, तो वो लोग आज सिर्फ यही दिमाग में है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, या वास्तु या पूजा पाठ ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ तुम्हारा कर्म ही अच्छा होना चाहिए। तो क्या वो कहीं ना कहीं वास्तु को हमें इफेक्ट करता है, या वास्तु ऐसे एक्टिविटी को देखकर इफेक्ट होता है? एक्चुअली क्या है कि वास्तु हो, ज्योतिष शास्त्र हो, वो भी तो कर्म आगे बढ़ाने की ही बात करते हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि कर्म मत करो, वो भी तो कर्मवादी ही है। लेकिन लोगों का सोचने का तरीका ऐसा होता है कि जिसके जन्माक्षर मतलब जन्म कुंडलियाँ अच्छी है और उनके पूरे जीवन में दशा अच्छी आती है, तो उनका मतलब बिहेवियर अलग हो जाता है। उनको सब आसान मिलते जाता है, तो उन्हें लगता है कि ये बाकी सब झूठ है। ऐसा नहीं है। ये जो शास्त्र है, भले ज्योतिष हो, ज्योतिष आपको बताता है कि आपका समय कहाँ अच्छा है, कहाँ बुरा है। आपको किस समय भागना है, किस समय स्लो जाना है, ये बताता है आपको। वो ये तो नहीं कहता है कि आप सारे काम धंधे छोड़ के घर में बैठ जाओ, ये तो कभी नहीं कहता है। वो खाली आपको स्पीड की रेंज बताता है। वैसे ही वास्तु जो है, वो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छी वास्तु मिल गई तो सारा कुछ घर बैठे मिलेगा, ऐसा नहीं है। मैंने आजकल कुछ एडवर्टाइज देखता हूँ, पैसा चाहिए हमें मिलो, ये चाहिए हमें मिलो। अरे अगर इनकी में इतनी अगर ताकत होती तो ये दुकान क्यों लगा के बैठते थे? इनको तो अपने आप मिलना चाहिए था। तो वास्तु का मतलब वो नहीं है। वास्तु का मतलब ये है, प्रथम जो ऋषियों ने सोचा कि हमें वास्तु में मतलब दीवारों के अंदर ऐसी ऊर्जाएं मिलनी चाहिए जिससे हमारी जो शारीरिक ऊर्जा है वो अच्छी रहे, जो मानसिक ऊर्जा है वो अच्छी रहे, वही तो अच्छे कर्मों के लिए काम आएगी। तो पहला जो वास्तु का पहला जो विचार है वो आरोग्य का विचार है। उसके बाद में अगर आरोग्य अच्छा होगा तो फिर बाकी क्या मिलेगा क्या नहीं उसकी चर्चा होती है। तो पहले पूरब एक दिशा क्यों माना गया है? पूरब को एक दिशा क्यों माना गया है? एक नंबर की दिशा है वो क्योंकि पूरब से सूर्य उगता है और सारा जो तेज सूर्य का अपने को मिलता है पूर्व दिशा से मिलता है। और अपना शारीरिक जो अपने को विटामिन की ज़रूरत होती है वो सूर्य से आती है। तो इसलिए जो पूर्व जो है वो आरोग्य के लिए अच्छी है। तो इस तरह से विचार होता है वास्तुशास्त्र पे। अम, शास्त्री जी, जो सब लोगों के दिमाग में एक चीज है कि दक्षिण दिशा यानी साउथ दिशा बहुत खराब मानते हैं, उसे शुभ नहीं मानते, तो उसके ये क्या सही है, या तो फिर इसका कारण क्या है? दक्षिण दिशा के बारे में बहुत सारी कथा है।